नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सन्हा और आज सुलगते सवाल का मुद्दा है आखिर कैसे स्कूल चले हम। इस सिवनी के सांदीपनि विद्यालय को जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर कंडी पार शिफ्ट करने की तैयारी ने हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है। आरोप है कि नए स्कूल भवन तक पहुंचने के लिए बस परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं निर्जन इलाके में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों ने विधायक से मुलाकात कर बस सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। सबसे पहले देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव का सपना दिखाया था, लेकिन सिवनी का कंडी पार स्कूल अब उन्हीं दावों पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। करोड़ों की लागत से भवन तो तैयार हो गए और उस भवन में नगर मुख्यालय डुंडा सिवनी में पिछले 2 सालों से संचालित किया जा रहा है। सांदीपनि विद्यालय को नगर से 8 किलोमीटर दूर कंडी पार स्थित एक निर्जन और सुनसान इलाके में शिफ्ट करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है, लेकिन अब अभिभावकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए बताया कि हजारों छात्र छात्राओं के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब ऐसे में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं के नगर मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के हजारों छात्र छात्राएं आखिर स्कूल कैसे पहुंच पाएंगे। यहाँ पर स्थितियाँ ये हो गई हैं कि स्कूल को यहाँ से 9 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है शहर के बाहर। यहाँ पर कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की रहवास इलाका नहीं है, सुनसान इलाका है। बच्चियाँ और बच्चे कैसे उतनी दूर जाएंगे? शासन ने बोल दिया कि अपने हिसाब से आप व्यवस्था कीजिए। आपने गरीबों के लिए संदीपनी स्कूल खोले हो, हर गरीब पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑटो लगाकर इतनी दूर नहीं पहुंचा सकता। तो सर ने हमें बताए हैं कि नया परिसर जहां बना है वो यहां से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अब यहां पर बच्चों को वहां पर परिवहन जाने की समस्या है सर। मैं भी एक गरीब नागरिक पिता हूं, अपने 2 बच्चों को इतनी दूर कैसे वहां पर पहुंचा सकता हूं? अब मान लो पहुंचा भी दूं मैं किसी साधन से, तो फिर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत दूर पड़ रहा है सर वहाँ पर। पहले तो ऐसे सपने दिखाए गए कि आपको घर से बस से बच्चा उठाया जाएगा और घर में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज 4 साल से वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ पर ऑटो की भी व्यवस्था नहीं है और बच्चे और बच्चियों की कोई किसी प्रकार की कोई जवाबदारी शासन के पास नहीं है। और अचानक से सत्र प्रारंभ हुआ है, मेरा बच्चा 10th क्लास में पहुँचा है और एक बोर्ड क्लास होने के नाते मैं जो जवाबदारी बच्चे के प्रति निभाना चाह रहा था, आज मेरा बच्चा घबरा रहा है कि पापा मैं उतने दूर स्कूल कैसे जाऊँगा, मेरी जवाबदारी कैसे तय होगी। सर यहाँ पे व्यवस्था नहीं बन पा रही है स्कूल जाने आने की। हमने हमारी बेटी को तो इसलिए डाले थे कि पास में है, चलो अच्छा है, लेकिन अब इतनी दूर चली गई है। एक ही बेटी है सर, हम अकेले तो नहीं पहुँचा पाएंगे, है ना। अब यहाँ व्यवस्था बनाना चाहिए और अब इस स्कूल से निकाल के हम दूसरे स्कूल में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उधर भी प्रवेश का वो ख़त्म हो गया है। अब यही है कि हमारी बच्ची को हम घर पर बैठा के रखें या तो फिर शासन सुनवाई करे। सर बोल रहे हैं कि वैन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन हमको बच्चों को बहुत दिक्कत जा रही, वहाँ बच्चों को पहुँचा नहीं सकते। ऑटो में जा सकते हैं, नहीं तो फिर बाइक में नहीं पहुँचाएंगे। बाइक में हर पेरेंट्स की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हर कोई एक से नहीं होते, हर लोग गरीब भी रहते, बड़े भी रहते, व्यवस्था भी होना। फिर काम धंधे वाले छोड़ के आएंगे पेरेंट्स, तो काम क्या करेंगे? काम करेंगे नहीं तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? सांदीपनि विद्यालय के अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए ये भी बताया कि नगर मुख्यालय में ही शासकीय भूमि उपलब्ध थी, लेकिन नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर कंडी पार स्थित निर्जन और सुनसान इलाके का चयन आखिर क्यों किया गया? विद्यालय के लिए भूमि चयन करते समय प्रशासनिक अधिकारों के ध्यान आखिर इस प्रमुख मुद्दे पर क्यों नहीं गया? अभिभावकों ने स्पष्ट रूप से ये भी बताया कि नगर मुख्यालय से लगे क्षेत्र में अगर सांदीपनि विद्यालय की भूमि का चयन होता तो हजारों
स्थानीय गरीब तबके के छात्र छात्राओं सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के पढ़ने वाले बच्चों को भी इसका सीधा लाभ मिल सकता था, लेकिन नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थल चयन और करोड़ों की लागत से तैयार किए हुए विद्यालय भवन और बस परिवहन को लेकर अब हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में पड़ते नजर आ रहा है। ये जो हमारा सांदीपनी विद्यालय है, ये यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर कंडीपार गांव में बना हुआ है और उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उसके एग्जिट प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है करीब इस भवन में, जो हम पुराने भवन में केवल 3 कमरे हैं जहाँ क्लास लगती हैं और वर्तमान में हमारे पास 9वीं से 12वीं तक में 12 से 15 कक्षाएँ हो गई। इन सभी कक्षाओं को यहाँ पर अब बैठा के 2 शिफ्ट में भी हम स्कूल नहीं लगा सकते, तो हमें अब नए विद्यालय में इन सभी बच्चों को शिफ्ट करना है। इसमें लेकिन अभी जो है वहाँ पर बसों की कोई व्यवस्था हुई नहीं है बच्चों के लिए आने जाने की। वर्ष 2022 में हमने जिला स्तर पर टेंडर जारी किया गया था कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में। हमें 2 बार जारी किया, दोनों बार हमें निविदाएँ प्राप्त हुई। इसके बाद ट्रैवल विभाग को निर्देशित कर ट्रैवल विभाग ने भी जारी किया, कोई निविदाएँ नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद सर संभाग स्तर में जारी किया गया टेंडर, तो इसके बाद भी कोई निविदाएँ प्राप्त नहीं। और उसके बाद सर आज की स्थिति में हमारे पास बसों के संचालन संबंध में विभाग का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि क्या आगे की कार्रवाई। नए भवन में हमारा सांदीपनी विद्यालय शिफ्ट हो रहा है, वहाँ के बच्चों की दूरी है, इसके बारे में आज कोई हमारे पास स्पष्ट निर्देश नहीं है। वहीं सांदीपनी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा स्कूल शिफ्टिंग को लेकर पालक शिक्षक संघ और अभिभावकों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी, जहां अभिभावकों ने बस परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर अपनी नाराजगी प्रबंधन के सामने रखी। वहीं अभिभावकों ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि छोटे छोटे और कक्षा 12वीं तक के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और हजारों छात्र छात्राएं 8 किलोमीटर दूर किस माध्यम से पढ़ने जा पाएंगे। बैठक के बाद पालक शिक्षक संघ और अभिभावक गण स्थानीय सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने विद्यालय में बस सेवा परिवहन से जुड़ी समस्या को लेकर बताया कि अगर परिवहन सेवा बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जाती तो ऐसी दशा में हम अपने बच्चों को उक्त विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएंगे। अभिभावकों की जायज मांग को सुनने के बाद विधायक ने तत्काल जिला कलेक्टर नेहा मीना को दूरभाष पर समस्या से अवगत कराते हुए बस सेवा की मांग की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक हजारों बच्चों के लिए बस परिवहन सेवा उपलब्ध करा पाता है। कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये माहौल ऐसा बना। बल्कि गार्जियन तो यहाँ तक तैयार थे कि ऑटो में ले जाने में असुविधा हो रही थी, बच्चों को स्वयं राशि देकर भी बस में ले जाने के लिए उन्होंने मुझसे पहल की, लेकिन हमारी कलेक्टर ने तत्काल उसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने भी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इसमें बस लगाई जाएंगी। 4-5 बस जितनी भी लगेंगी, हमारे इन बच्चों को कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जहाँ से बच्चों को लेके संदीपनी स्कूल में लाया जाएगा, उनका पढ़ाई होगी और उसके बाद जब उनको वापस समय समाप्त होने पर फिर उनको घर तक छोड़ा जाएगा। जो संदीपनी विद्यालय ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पुराना भवन अब यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर कंडी पार की नई बिल्डिंग पर शिफ्ट होने वाला है। लेकिन अभिभावकों का कहना साफ है कि हम अपने बच्चों को किस तरह वहाँ पर भेजें। आपको बता दें कि सरकार ने सीएम राय स्कूल और संदीपनी विद्यालय को लेकर पालकों से ये वादा किया था कि उनके लिए बच्चों के लिए जो है परिवहन की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और बसों के माध्यम से बच्चों को घरों से विद्यालय ले आया जाएगा और छोड़ा जाएगा, सुरक्षित वातावरण में छोड़ा जाएगा। लेकिन अब ऐसी कोई भी स्थिति जो है अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, अभिभावक के सामने नहीं आई है। अब हालात ये हैं कि अभिभावक जो अपने बच्चों को यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर
किस सुचारू अवस्था में पहुंचा है और कैसे उनकी व्यवस्था बनाएं। अभिभावकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और जब तक सरकार परिवहन की व्यवस्था नहीं बनाएगी हम अपने बच्चों को सांदीपनी विद्यालय में पढ़ने को नहीं भेजेंगे। देवराज डहरिया के साथ अश्विनी मिश्रा, टीवी 24 सिवनी। आखिर स्कूल कैसे चले हम, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सांदीपनी स्कूल जो कि 8 किलोमीटर शिफ्ट हो रहा है, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर ना कोई रहता है ना किसी तरह की परिवहन की सुविधा है। ऐसे में सांदीपनी स्कूल जिसके लिए ये वादा किया गया था कि बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, वहां पर बिल्कुल ही सुविधाएं नहीं है, परिवहन की तो बिल्कुल ही सुविधा नहीं है। बच्चे यहाँ अपनी सुविधा से आते हैं, लेकिन उसके बाद अब 8 किलोमीटर स्कूल जब शिफ्ट हो रहा है तब भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसे में अभिभावक बेहद नाराज है और वो मांग कर रहे हैं कि परिवहन की सुविधा दी जाए। उनका कहना है कि परिवहन की सुविधा नहीं दी जाएगी तो वो अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए, समस्या तो काफी सारी है, क्योंकि सांदीपनी विद्यालय और सीएम राइज स्कूल को लेकर ये बात कही गई थी कि परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चले इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा सिवनी से जुड़ चुके हैं। जी अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है, ये सांदीपनी स्कूल आखिर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, क्या खामियां रह गई हैं यहाँ? देखिए, इस पूरे मामले में जो है लगभग 4 साल पहले शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे जी, तब सीएम राइज स्कूल के नाम से ये योजना चालू की गई थी। तब अभिभावकों से बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे सपने दिखाए गए थे कि सीएम राइज स्कूल में जो है हॉर्स राइडिंग कराई जाएगी, तैराकी सिखाई जाएगी, स्विमिंग पूल होगा, बस परिवहन की सेवा होगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे, महिला कंडक्टर होगी। अब चूंकि जो है सिवनी मुख्यालय में ही अभी डूंडा सिवनी जो एक उपनगरीय क्षेत्र है, वहां पे 2 भवनों में पिछले 2 साल से सांदीपनी विद्यालय संचालित हो रहा था। लेकिन चूंकि वहां जगह कम पड़ने के चलते अब जो नया भवन बना है यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर कंडीपार स्थित एक ग्राम है, जो एक निर्जन और सुनसान इलाका है। वहां पर करोड़ों की लागत से जो एक संदीपनी विद्यालय का भवन तैयार हुआ है, वहां अचानक इस विद्यालय को शिफ्ट करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। ऐसे में जो हजारों बच्चे जो है वहाँ, उनका भविष्य संकट में नजर आ रहा है। अभिभावकों का साफ कहना है कि परिवहन सेवा जब सरकार और प्रशासन उपलब्ध नहीं कर पाया है, ऐसी स्थिति में हमारे नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्र छात्राएं कैसे पहुंच पाएंगी, और अगर कोई अभिभावक उन्हें आना ले जाना भी किसी स्थिति से अपने साधन से करेगा तो वो अपना रोजगार कैसे चला पाएंगे, अपने काम धंधे में कैसे जा पाएंगे। जी अश्विनी, हम जानना चाहेंगे कि ये स्कूल इतनी दूर क्यों शिफ्ट किया गया है, वो भी ऐसे इलाके में जहां कोई रहता भी नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा अभी तक बस की सुविधा क्यों उपलब्ध कराई नहीं गई है? क्या आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की? देखिए, इस पूरे मामले में बड़ा हैरान करने वाला ये है, सवाल ये भी है और हैरानी की बात ये भी है कि 4 साल पहले से बहुत सारे ये सपने तो दिखाए गए, अभिभावकों से वादा किया गया कि बस सेवा होगी, हॉर्स राइडिंग सिखाई जाएगी, तैराकी सिखाई जाएगी, स्विमिंग पूल होगा। लेकिन एक सबसे जो अहम बात ये है कि बच्चों के लिए जो बस परिवहन सेवा, जी अश्विनी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अभी हमारे साथ अतुल मिश्रा अभिभावक जुड़ चुके हैं। जी अतुल जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी, आप लोगों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये कहा जा रहा है कि बस की भी सुविधा नहीं है, क्या आप लोगों ने मांग की है बस की? वो हमारी विधायक महोदय से भी बात हुई है मैम, और कलेक्टर महोदय के भी संज्ञान में लाया गया है इस चीज को कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही। शहर से इतनी दूर सुनसान इलाके में पहुंचा दिया गया है स्कूल को कि जहां पर बच्चियों का जाना और खासकर अकेले जाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है।
और अभी शुरू में शासन ने इस चीज की बोला था कि भाई व्यवस्था करके आवागमन की व्यवस्था जो रहेगी शासन के द्वारा चीज आएगी बच्चों की, और सुरक्षा की व्यवस्था भी शासन देखेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि शासन ने किसी प्रकार का संज्ञान लिया है इस पे। जी अतुल जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगराज बिसेन, जो कि अभिभावक हैं। जी योगराज जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी मैडम, नमस्ते। देखिए, आप लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप लोगों ने मांग की होगी फिर से बस की, क्या जवाब आया? मैडम, कल हमको शिक्षक पालक संघ की मीटिंग हुई थी जी। उसमें हम लोग विद्यालय गए थे। मेरा बच्चा 10th क्लास में है और 4 साल से हमें इस फिल्म दिखाई गई कि सांदीपनि विद्यालय जो है वो सर्व सुविधा युक्त होगा, आपके बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन जो 4 साल से बच्चा अध्ययन कर रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि विद्यालय आम स्कूलों की बदतर स्थिति में है। जी, आप लोगों ने सवाल किया होगा कि ये स्कूल आखिर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, क्या जवाब आया? जी, उन्होंने बताया कि ये नया स्कूल वहाँ पर बन चुका है और आपको सारी सुविधाएं वहाँ मिलेंगी। बट जैसे ही विद्यालय जाने की बात आई तो शहर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है मेरे घर से स्कूल की। तो मैंने कहा कि ये बच्चे जाएंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी जवाबदारी से भिजवाना है। तो मैंने कहा पर हमें तो पहले बताया गया कि शासन से सुविधाएं दी जाएंगी। तो बोले नहीं, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बोले अभी कहीं नहीं हुई है। तो अब ये सवाल उठता है मैडम कि उस सुनसान इलाके में जबकि कई प्रकार की वारदातें हो चुकी हैं, पूरा प्रशासन जानता है उस इलाके में किस तरीके की वारदातें हुई हैं। बच्चियों का अकेले जाना और बच्चों का अकेले जाना, इनकी जवाबदारी कौन लेगा? जी योगराज जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही टीवी 24 के साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए भी आपका धन्यवाद। चलिए अब हमारे साथ विमल कुमार ठाकुर, जो कि सांदीपनि स्कूल के प्राचार्य हैं, वो जुड़ चुके हैं। जी विमल जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। हेलो जी विमल जी, आपका स्वागत है। जी मैम, नमस्कार मैम। जी विमल जी, हम जानना चाहेंगे कि ये सांदीपनि स्कूल जब करोड़ों की लागत से तैयार किया गया है, ऐसी क्या खामी रह गई है कि इस स्कूल को शिफ्ट करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे इलाके में जहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, इसके अलावा आपराधिक गतिविधियां भी काफी ज्यादा है उस इलाके में? नहीं मैम, असल में विद्यालय का नवीन भवन बनकर के तैयार हो चुका है। अब जो ये भवन है इसको वहाँ पर नवीन भवन में लगाया जाना है। तो ये सब जानकारी देने के लिए हमने पालकों की बैठक रखी थी। तो पालकों द्वारा जो है 7-8 किलोमीटर दूरी होने के कारण बच्चों की वाहन सुविधा ना होने पर आपत्ति दर्ज की गई कि हम बच्चों को कैसे भेजेंगे। जी, ये स्कूल 4 साल पहले जब तैयार किया गया था, ये दावा किया गया था कि बच्चों के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आज तक ये परिवहन सुविधा नहीं दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे इसमें जानकारी है मैम कि इसमें संभाग स्तर से इसके लिए वाहन के लिए टेंडर लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई टेंडर पास ना होने के कारण वाहन सुविधा न लगी। शासन द्वारा पुनः प्रयास किया जा रहा है कि बसों की सुविधा हो, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं हुई है। आप लोगों ने मांग की होगी बसों की सुविधा के लिए, क्या जवाब आया है? मैडम, शासन प्रशासन इससे अवगत है कि बसों की सुविधा होगी। अब जैसे होगी अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है अभी मुझे। जी विमल जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। साथ ही टीवी 24 के साथ जुड़कर खास बात रखने के लिए भी धन्यवाद। तो ये थे विमल ठाकुर, जो कि प्राचार्य थे और उन्होंने बात रखी। चलिए अब हमारे साथ धनंजय सिंह हैं, जो कि अध्यक्ष है NSUI सिवनी से। जी धनंजय, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, यहाँ पर सांदीपनि स्कूल में जो है काफी समय से बस परिवहन की सुविधा नहीं है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 8 किलोमीटर दूर ऐसे इलाके में ये स्कूल शिफ्ट हो रहा है जहाँ पर कोई सुविधा नहीं, ऊपर से आपराधिक गतिविधियां, ऐसे में छात्रों और छात्र छात्राओं के सुरक्षा को लेकर भी खतरा मंडरा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी मैडम, ये जो स्कूल जो अभी संदीपनी जो नाम बदल के पहले CM राइस था, उसके बाद संदीपनी नाम मोहन सरकार के द्वारा उसका रखा गया। वो शहर के सबसे उन हिस्सों में बनाया गया है जहाँ पर बहुत ही सुनसान एरिया और कई तरीके की आपराधिक गतिविधियां वहाँ घटित होती रहती है लगातार। अगर हम वहाँ उस क्षेत्र के थाना से आना पड़ता है, वहाँ पर पता करेंगे तो सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियां उसी तरफ में घटित हुई हैं। जी। और दूसरी चीज, शहर के केंद्र बिंदु से जहां पर प्राइमरी से लेके बच्चे 12वीं तक पढ़ रहे हैं, 8वीं तक पढ़ रहे हैं,
उन बच्चों को उतनी दूर 800 किलोमीटर शहर से दूर जो स्कूल बनाया गया है बिना उनके समझे, और अभी तक जबकि ऐसे अभी कॉलेज स्कूल चालू हो गए हैं और उनको वहां तक ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। ये सरकार की संवेदनाओं को दिखाता है कि किस तरीके से वो हमारे देश की नींव को मजबूत करने वाले नौनिहालों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। और मैडम इस स्कूल में मुख्यतः गरीब, मध्यम और निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी में जाते हैं, खेती खलियाने में जाते हैं और किसी के यहाँ रोजंदारी पे काम करते हैं। अगर वो अपने बच्चों को वहां तक लाना ले जाना करेंगे तो वो खाएंगे क्या? जी बिल्कुल। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गाड़ियां या बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो संचालित होती है वो उस रोड पे नहीं चलती। जी धनंजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे धनंजय सिंह जो कि अध्यक्ष थे NSUI सिवनी से, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजिक अकील जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। जी राजिक, आपका स्वागत है TV 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। धन्यवाद आपका। जी देखिए, काफी सारी समस्या है सांदीपनि स्कूल को लेकर। यहाँ पर बस परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, ऊपर से अब ऐसी जगह शिफ्ट किया जा रहा है स्कूल को जहाँ पर आपराधिक गतिविधियां काफी ज्यादा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। अभिभावक मांग कर रहे हैं कि उन्हें परिवहन की सुविधा दी जाए। देखिए, सिर्फ नाम बदलने से ही व्यवस्थाएं नहीं बदल जाती हैं। सरकार का काम रहा है कि CM राय से संदीपनि स्कूल कर दो, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए वो सुविधाएं जब तक पूर्ण नहीं हो जाती इनको शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवहन का मामला 8-10 किलोमीटर दूर है। उसमें प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जाएंगे, लड़कियां भी, बच्चियां भी स्कूल जाएंगी। अब यदि आप परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं कराओगे तो प्राइमरी के बच्चों को अभिभावक लेके थोड़ी दिन भर वहाँ पे लाना ले जाना छोड़ते रहेंगे, अपना काम धंधा छोड़ के। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से भी बच्चों की सुरक्षा की कौन गारंटी लेगा कि 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक से जो बच्चे आएंगे, साइकिल मान लो जो चला सकते हैं, तो उनका सुरक्षा का भी सवाल पैदा होता है। तो जब तक कोई ठोस परिवहन के साधन वहाँ उपलब्ध नहीं हो जाते, सुरक्षा के विशेष साधन वहाँ उपलब्ध नहीं हो जाते, इनको स्कूल को स्थानांतरण वहाँ से नहीं करना चाहिए। ये हमारे यहाँ के सांसद और विधायक को भी इस बात की चिंता करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई ऐसे कदम ना उठाएं कि बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़े। जी राजिक, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अब हमारे साथ दिनेश राय मुनमुन जो कि सिवनी से विधायक है बीजेपी की ओर से। दिनेश, आपका स्वागत है TV 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्षेत्र में समस्या बनी हुई है सांदीपनि स्कूल को लेकर। सांदीपनि स्कूल में 4 साल से कोई बस परिवहन की सुविधा नहीं है। आपने बात रखी है कि जल्द ही यहाँ पर बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जी सुरक्षित है, बच्चों को हम लोग बस उपलब्ध करा रहे हैं और बच्चे उसी में जाएंगे, बसों में उनको हम लोग परिवहन कराएंगे। जी दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे कि स्कूल करोड़ों की लागत से तैयार किया गया है, फिर भी ऐसी क्या खामी रह गई कि 8 किलोमीटर दूर इसे स्थापित करना पड़ रहा है वापस से? देखिए बहन जी, दूर शहर से लगा हुआ है, अंदर इतनी जगह नहीं थी, और जहाँ पर अभी जो हमारा संदीपनि स्कूल बना है वहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी खुल चुका है 2 साल से। जी। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से लग के ही बना हुआ है, और शहर में जितनी जगह चाहिए थी शहर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मजबूरी में हमको वो जगह करना पड़ा। अगर वो स्थान नहीं होता तो बच्चों को ना ग्राउंड मिलता, ना आधिकारिक पर 8 किलोमीटर दूर बच्चों के जाने के लिए क्या सुविधाएं होंगी, क्योंकि अभी तक कोई सुविधा दी नहीं गई है परिवहन? नहीं मैम, 1 तारीख से बच्चों का स्कूल खुलेगा, बस उनको उपलब्ध रहेगी। कल जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया, उन्होंने भी संज्ञान लिया, उन्होंने भी निर्देशित कर दिया है, और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने निर्णय लिया है हमारे संदीपनि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको सबको बस से परिवहन करेंगे। ये तो कांग्रेस ये जो निर्णय है वो 4 साल पहले लिया गया था, 4 साल में अभी तक उनको सुविधा नहीं दी गई। ऐसा क्यों हुआ? जब इस क्षेत्र में था तब भी यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई। अभी जो स्कूल हमारा ढूंढा सिवनी में था मैम, अभी अब इसको शिफ्ट करना है 1 जुलाई से, तब ये जा रहा है। शहर के अंदर अभी नई बिल्डिंग बन गई है, इसलिए उनको बस से ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा कर रहे हैं, वहाँ जरूरत नहीं थी जहाँ पर स्कूल था। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद दिनेश जी, और हमारे साथ राजिक अकील भी जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
तो देखिए यहाँ पर समस्या काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। यहाँ पर विधायक जी का ये तो कहना है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, इसलिए बस परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अधिक चर्चा कर लेते हैं। अश्वनी मिश्रा की ओर से फिर से रुख करते हैं। जी अश्वनी, आपने सुना कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आए हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक का ये कहना है कि यहाँ पर जरूरत नहीं थी, इसलिए सुविधा नहीं दी गई। देखिए, इस पूरे मामले में जब पेरेंट्सों की मीटिंग संदीपनी विद्यालय प्रबंधन के साथ हुई है, उसके बाद अभिभावकों ने काफी नाराजगी जताई। परिवहन सेवा नहीं होने के चलते उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चों कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं किस स्थिति में 8 से 10 किलोमीटर आना जाना करेंगे। उसके बाद सारे जो पेरेंट्स हैं वो सिवनी विधायक जो हैं दिनेश राय मुनमुन के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराया, सारी परेशानियों के मामले में उन्हें अवगत कराया। जिसके बाद जो विधायक हैं उन्होंने तत्काल जिला कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना को फोन किया, दूरभाष पर चर्चा की और जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि किसी भी स्थिति में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे कि जिला स्तर से संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे कि बस परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अभी तक जो हमारे सामने जो जानकारी आई है, जिला शिक्षा अधिकारी से जब हमने शाम को जाकर उनसे वार्तालाप किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग भोपाल ने हमें किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश बस परिवहन सेवा के लिए प्राप्त नहीं हुई है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई फंड है जिससे बसों की व्यवस्था बच्चों के लिए की जा सके। जी अश्वनी, अब तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि सुविधा मिल पाती है या नहीं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता रहे हैं आखिर स्कूल कैसे चले हम, ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ पर स्कूल को 8 किलोमीटर ऐसे जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पर कोई रहता नहीं है, परिवहन की सुविधा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। इसके अलावा स्कूल की ओर से भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसे में अभिभावकों में काफी ज्यादा नाराजगी है और उनका ये कहना है कि वो इतनी दूर अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज सकते जब तक कोई सुविधा नहीं मिल पाती। अब देखना होगा कि सुविधा मिलती है या नहीं। फिलहाल सुलगते सवाल में आज का मुद्दा बस यही था। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।